नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा, नई सोच नई उमंग। संसद के मॉनसून सत्र में आज एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बिल पेश किया जिसने पूरे विपक्ष को आग बबूला कर दिया। जी हां, बात हो रही है 130वें संविधान संशोधन विधेयक की, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। अमित शाह ने लोकसभा में ये विधेयक पेश करते हुए साफ कहा कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहते हैं और उस पर ऐसा अपराध दर्ज है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है, तो उसे अपने पद से हटना ही होगा। सरकार का दावा है कि ये कदम पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए उठाया गया है। अमित शाह ने यहाँ तक कहा कि कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वो मैं हूँ या देश का कोई और नेता। Question to the Honorable Home Minister. When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, Whether he took the morality of that point of time. गृह मंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन विपक्ष ने इस बिल को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का कहना था कि ये देश का मध्यकालीन युग में ले जाने वाला कदम है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसे तानाशाही बताया। जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी का कहना था कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। This bill opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयक। सवाल उठता ये है कि क्या ये बिल वाकई में भ्रष्टाचार और अपराध से राजनीति को मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है, या फिर ये विपक्षी नेताओं को निशाने पर लाने की एक रणनीति है। फिलहाल ये बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया है, जहां इस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन एक बात तय है, आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा बहस का कारण बनने वाला है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या ये संशोधन वाकई पास होकर कानून बन पाता है, या फिर विरोध के स्वर सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हर पल की खबर आप तक।